Hello guys, welcome back to my SAPMM session that is related to SAPMM and is a task for standard order. Okay, so कल तक हमने देखा उसकी थ्योरी, ठीक है ना। तो अब जो प्रैक्टिकल हम दो पार्ट में करेंगे, मीरो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आज हम करेंगे टिल हमारा परचेस ऑर्डर क्रिएशन तक का। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सी देखो, हमें अगर मैं पूरी साइकिल आपको बताऊं तो पूरी साइकिल में मेरे को कम से कम दो या तीन वेंडर चाहिए होंगे, तभी तो मैं कंपेयर करके दिखा पाऊंगा ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो स्टेप करते हैं। पहले वेंडर क्रिएट कर लेते हैं। सो एक्स के 01 दो वेंडर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम GMOT परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, जी डेल, and account group जी डोमेस्टिक वेंडर। क्लिक ऑन एंटर। यहाँ पर एक वेंडर और क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से XYZ इंजिन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, and let's say 567 cannot place 11000001 New Delhi, India, and 30 is for yeah. Now click on save tab. नेक्स्ट थिंग रिकंसिलेशन अकाउंट, तो रिकंसिलेशन हम डोमेस्टिक वेंडर का ही डाल देते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, एंड पेमेंट टर्म हमारी GPay, आई थिंक GPYM, दिस इज आवर पेमेंट टर्म। एंड डनिंग प्रोसीजर हमने किया नहीं है, फिर फीको वाले में होता है करेंसी INR एंड GPYM। एंड वेंडर स्कीमा ग्रुप हम यहाँ चूज कर लेते हैं, हमारा वेंडर स्कीमा ग्रुप GMOT vendor schema group, and yeah, go back next. And partner function we don't have right now. Yes, enter। हमारा एक वेंडर और क्रिएट हो गया, इस वेंडर को भी हम सेव कर लेते हैं अपने पास। एंड गो बैक, यहाँ चलते हैं एंड अपना डॉक्यूमेंट ऑन कर लेते हैं। हम इसमें वापस जहाँ पर हमने अपना मटेरियल, तो ये लिखा हुआ हमने वेंडर कहाँ क्रिएट किया था। सो दिस इज माय वेंडर नंबर। सो बीच के नंबर कहाँ गए, आई डोंट नो। 7 के बाद सीधे 1 and 2 3 आना चाहिए था, बट ये 7 5 है। मे बी समबडी हैज आवर ना नंबर रेंज, किसी ने ले ली है हमारी। तो मैं एक वेंडर और क्रिएट करता हूँ, और यहाँ से हम एक और क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं जागृत इंजिन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एंड यहाँ डाल देते हैं 543 फेज 5 ओखला इंडस्ट्रियल area, and 110034 New Delhi, India, and 30. Go back. कस्टमर आईडी वी डोंट हैव राइट नाउ। सो कंट्री, हमने एक चीज गलत करी, उस वाले में मैंने एंटर कर दिया था सीधे, हमें वो बैंक रिकंसिलेशन भी ले गया। हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया, व्हाई डोंट वी हैव इंडिया, इंडिया एंड बैंक की, लेट्स से, एंड दैट इज जागृत इंजन्स India Private Limited. Go back. Okhla, New Delhi, Okhla, and I will copy it and I will paste it. Click here. Now that is Jagrit Singh, Department of Sales and Sales Head. So each and everything I have taught you now about visiting hours and all. So right now I will not teach you anything, you know.
about all these things. We go back and reconciliation, domestic account. So I will click here, payment GPYM, dunning procedure. We don't need right now. Currency INR, GPYM, and it is 1818 and sorry, this is नो। तो ये जो वेंडर है इस वेंडर को भी ले लेते हैं। अब एक चीज और चीज करनी है हमें इसके अंदर, वो क्या करना है, कॉपी। आप खुद बताओ क्या कर सकते हैं। हे यू आर वाचिंग ना, तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या होगा इसके बाद। क्या डायरेक्टली हम इस ये जो दो वेंडर है इनको ऑर्डर दे सकते हैं। देखो अगर आपका आंसर यस है तो नहीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो वेंडर है और जो मटेरियल है उसका परचेस इन्फो रिकॉर्ड भी तो बनाना है ना। जब तक जिस मटेरियल को हम परचेस करने वाले हैं उस मटेरियल का इन वेंडर के संग इन्फो रिकॉर्ड नहीं बनेगा, हम परचेस नहीं कर पाएंगे। तो परचेस इन्फो रिकॉर्ड करने का ट्रांजेक्शन कोड क्या है, ME11 एंटर। यहाँ पर आगे है, अब मटेरियल नंबर हम डाल देंगे, इस मटेरियल के लिए बनाना है प्लांट ए की डाल देते हैं GOKH परचेज। और देखो स्टैंडर्ड ऑर्डर ही, मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंसाइनमेंट तो ये अब एडवांस में जब कराऊंगा तब आपको मालूम पड़ेगा, अभी के लिए सिर्फ हम स्टैंडर्ड ऑर्डर को ही फोकस में लेके आ रहे हैं। एंटर एंड 1 डजन इज इक्वल टू 12 ईच, ओके। एंड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा and let's say delivery time, let's say 20 days, and standard quantity order, let's say at least 12 10 engines, minimum 10, and maximum quantity at least 12 dozen. Price is going to be 3 lakh rupees, 36 lakh, I think, 36 lakh for 1 dozen. नहीं, ये उस वजह से हो रहा है कि जो हमने शायद वहां पर जिसने डजन को ईच के संग एक एक ही क्वांटिटी में ले रखा है, इसीलिए ये उठा नहीं रहा। जनरल डेटा, अभी उसके संग उठा रहा है, ठीक है। सो सेव, हमारा रिकॉर्ड बन गया। ईच के हिसाब से वो उठा रहा है, डजन के हिसाब से नहीं उठा रहा है। तो ये गलत है एक तरीके से, कन्वर्शन किसी ने गलत करके रखा हुआ है, बट हमारा काम है आपको बना के दिखाना, ठीक है ना। सो एक और वेंडर का हम बना लेते हैं, तो यहाँ चलते हैं। सो अभी 6 वाले के संग बना हुआ है, 5 वाले के संग भी बना लेते हैं। कॉपी, एंटर, इसको 5 ले लेते हैं, एंटर। एंड इसको ऐसा कैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर 20 डेज इसका भी ले लेता हूँ। 10 डजन, 10 डजन, सॉरी 1 डजन भी ले सकता है। एंड हियर 3000, इसको ईच कर देते हैं। क्लिक ऑन सेव।
हेलो, वेलकम गाइस। सॉरी यार, अचानक से पता नहीं क्या माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, मे बी उस वजह से माइक नहीं आ रही, इसलिए मेरे को वीडियो रोकनी पड़ी और ये फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। सो व्हाट वी हैव डन, हमने दो वेंडर क्रिएट किए और उन दोनों का हमने परचेस इन्फो रिकॉर्ड भी बनाया, जैसे हमने पहले का बनाया था। बट एक चीज इसमें एक प्रॉब्लम है जो आ रही है, वो आ रही है कि प्राइसिंग को लेके किसी ने जो सिस्टम का डिफॉल्ट जो डजन का जो 12 ईच के हिसाब से, मतलब एक डजन का 12 इंजन होने चाहिए, वो उसमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने फिर ईच के हिसाब से लगा दिया। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में तो हो सकता है, बट फंडा यही होता है, ठीक है ना। सो अब हम अपने काम के अंदर आते हैं। अब हम लॉग इन करते हैं एसएपी के अंदर। ओके, सो अब हम एक परचेस रिक्वेजिशन क्रिएट करते हैं कि हमें ये आइटम चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ME51N ये ट्रांजैक्शन कोड होता है। अगर आपने थ्योरी देखी है तो आपको पता होगा। नाउ हम क्या करेंगे, हमें एक मटेरियल चाहिए, हम यहाँ पर इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये जो हमारा ऑप्शन है इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, स्टैंडर्ड, क्योंकि ब्लैंक स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑर्डर। कंसाइनमेंट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, स्टॉक ट्रांसफर, ये तो भी आपको कराया नहीं है। स्टैंडर्ड के लिए ही मैं आपको बेसिकली यहाँ पर कर रहा हूँ, और यहाँ पर अपना मटेरियल हम ले लेते हैं। अब मटेरियल सर्च करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू योर मटेरियल टाइप, तो GROH हमारा जो मटेरियल टाइप था, GROH एंटर, उसके हिसाब से हमारा जो 1200 सीसी का इंजन है वो निकल के आ जाएगा। मैंने ये ले लिया। कितना चाहिए हमें, लेट्स से 2 डजन हमें चाहिए। और हम यहाँ पर DZ ले लेते हैं। डिलीवरी डेट वेंडर के 20 डेज के अंदर पे है, तो आज 7 तारीख है, तो मैं ले रहा हूँ कि एटलीस्ट 30 तारीख तक। एंड मटेरियल ग्रुप हम ले लेते हैं सी, इसको रहने देते हैं, क्योंकि वो ढूंढना पड़ेगा हमारा क्या, मेरे को पता नहीं है। GOKH स्टोरेज रॉ एंड GDIL हमारा था, एंटर। ये हमारा एक परचेस ऑर्डर का ऑप्शन निकल के आ गया। ठीक है, अब ये देखो, ये बार बार हमें यही दिखा रहा है। सी, बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये अडॉप्टेड फ्रॉम मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड। मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड में जो हमने दिया है वहां से इसने पिक किया है, ठीक है ना। तो एक वो चीज जाके चेक करनी पड़ेगी। पहले मैं अपना एक इसको हम क्लियर कर लेते हैं, उसी हिसाब से एक ऑर्डर प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हमें एरर भी दे रहा है, डिस्प्ले मैसेज। तो वो मैसेज आपको यहाँ दिख जाएगा कि क्या आ रहा है। तो ये इतना बड़ा एरर नहीं है। तो व्हाट वी आर डूइंग, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और एक हमने एक रिक्वेशन क्रिएट कर ली कि भाई 2 डजन हमें चाहिए, और ये हमारा परचेस रिक्वेशन का कोड आ गया। ठीक है, अब इसी के बेस पे, इसी परचेस रिक्वेशन के बेस में तीनों वेंडर को मैं कोटेशन की रिक्वेस्ट भेजूंगा। सो व्हाट वी डू, मैं इसको नीचे चलता हूँ। यहाँ पर हमारा जो परचेस रिक्वेजिशन है, हम यहाँ नीचे चलते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और चलते हैं /ME41। ये क्या है, हमारा कोटेशंस के लिए है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को 8 तारीख तक चाहिए। हमारा परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, GDEL। और परचेसिंग ग्रुप क्या है, ये भी दिल्ली का ही है, तो GDL ये आ गया है। और हम क्या करें, रेफरेंस टू परचेस रिक्वेजिशन। ओके, अगर स्केड्यूल लाइन आउटलाइन एग्रीमेंट होता है तो यहाँ से जाते हैं, अगर हम उसके थ्रू आ रहे हैं कि हमारा उसके संग एग्रीमेंट है और वेंडर के संग, तो इस ऑप्शन पे आओगे। अभी हम परचेस रिक्वेजिशन के यहाँ से जा रहे हैं, और यहाँ पर ये जो हमारा परचेस रिक्वेजिशन है इसका नंबर चेक कर लेते हैं, 221। हाँ, इसी परचेस रिक्वेजिशन से उठ के आ रहा है। हम इसको एंटर करते हैं, तो ये निकल के आ गया। इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, एडॉप्ट प्लस डिटेल्स। सो हमने ये पिक कर लिया है। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां पर वेंडर एंटर एंड क्लिक, यहां पर वेंडर डाल देते हैं, और यहां से हम अपना वेंडर चूज कर लेते हैं। कंपनी कोड GMOT एंटर। सो ये तीनों वेंडर आ गए। तो पहले हम MRF टायर वाले को देते हैं, एंटर, सेव। देखो, नो मैसेज रिकॉर्ड कुड बी फाउंड फॉर आउटपुट ऑफ मैसेज। अब देखो, ये आउटपुट मैसेज क्या है, ये एडवांस में आता है, इसको कनेक्ट करते हैं, मतलब कि बंदे को मेल के थ्रू चले जाएगा या फैक्स के थ्रू जाएगा, है ना। तो वो मैसेज वेंडर के पास कैसे जाना है कोटेशन के लिए, ऑटोमेटिकली आप कैसे भेजोगे, ये उस चीज के लिए है। तो ये बोला कि नो मैसेज रिकॉर्ड कुड बी फाउंड फॉर आउटपुट मैसेज, की आउटपुट कैसे जाएगा, हम अपनी टेस्टिंग पर्पज से ले रहे हैं, तो ये हमारा एक बन गया। तो एक कोटेशन तो हमारी ये जनरेट हो गई, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ठीक है, तो ये हमने किसको दी, MRF टायर वाले को दी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सो ये हमारा
जो वेंडर है हम यहाँ से कॉपी करके, एक लेट मी मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अपने वेंडर कॉपी कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर ये वेंडर डाल देता हूँ। तो जो ये है, ये इस वाले वेंडर की है। ठीक है, अब चलते हैं इस वाले पे। ठीक है, यहाँ पर भी हम डाल देते हैं। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ पर आके फिर दोबारा क्लिक करना है और अपना GMOT बार बार करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम एक बार में लेके आ जाएगा। तो एमा टाइप का ले लिया, अब XYZ का लेते हैं, 705 वाले का ले लेते हैं। तो इसका भी एक क्रिएट हो गया। यस, तो इसका भी सेव कर लेते हैं। कॉपी। तो हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेजिशन से अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब एक ही हमारी रिक्वेजिशन है, उसी से हम मल्टीपल ये कोटेशंस हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो 5 वाले के लिए है। एंड अब चलते हैं जागृत वाले के लिए। तो जागृत के लिए हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पर अगेन मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, एक और कोटेशंस क्रिएट करनी है। तो GMOT एंटर। नाउ जागृत 706 के लिए एंटर, क्लिक ऑन सेव टैब, सेंड, सेव एनीवे। एंड एक और हमारा क्रिएट हो गया, और ये हो गया हमारा 06। अब सपोज करो कि वेंडर्स ने हमें मेल के थ्रू, फैक्स के थ्रू, किसी भी थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू बंदे ने हमें अपनी कोटेशन भेज दी। अब उस कोटेशन को हमें मेंटेन करना है, तो ये हमारी कोटेशन नंबर है। तो मेंटेन कैसे करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद हमारा जो /NME47, यहाँ पर आप जाओगे। अब सबसे पहले 94 वाले में चलते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन है। अब इसमें हमें यहाँ जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है, आइटम कंडीशंस पे जाना है, और यहाँ पर जो हमने अपना बनाया था, याद आ रहा है क्या बनाया था, प्राइसिंग कंडीशंस। तो हम ये क्या दे रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल ये हमें लेट्स से 3 लाख का दे रहा है, एंड डिस्काउंट ये दे रहा है 0,50, और फ्राइट चार्ज लगा रहा है 5,000। ठीक है, एंटर, गो बैक। एंड देखो ये प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फीचर हो जाएगी। अब देखो ये डजन और ईच में प्रॉब्लम कर रहा था, इसने 29,000 का ही दे दिया, एक डजन का प्राइस। ठीक है ना, तो दैट इज रॉन्ग। बट अब ये एक हमारा मेंटेन कर लिया, यहाँ पर एक 5 का ले लेते हैं, एंटर। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर जाते हैं, इस तरह से आप मेंटेन करते हो। तो हमने सबके अलग करके, आपका सबका अलग अलग होगा तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एंटर। यहाँ पर आप प्राइस लगा लो, जैसे कि ये हमें दे रहा है लेट्स से 44 लाख, और डिस्काउंट दे रहा है 1%, और यहाँ 10,000 का लगा रहा है ये, एंटर। ठीक है, नाउ गो बैक, एंड बहुत सस्ता पड़ रहा है, आओ सेव। नाउ 6। ठीक है, नाउ आई विल गो जी बेस, जी डिस्काउंट, जी राइट चार्जेस, एंटर। और ये लगा रहा है हमें, लेट्स से इतने का लगा रहा है, और ये डिस्काउंट दे रहा है 1.5%, और फ्राइट चार्ज लगा रहा है ओनली 9,000 रुपीज, एंटर, एंड गो बैक एंड सेव। ओके, अब तीनों हमारा बन गया। अब इनको कंपेयर करना है, तो ME49 पे जाके हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते वक्त क्या डालनी है, हमें कोटेशंस का नंबर डालना है यहाँ पर। सो कोटेशंस आप सर्च करोगे, हम वेट, हम यहाँ से कोटेशन हमारे पास लिखी हुई है, हम इनसे कॉपी कर लेते हैं। 294 से लेके यहाँ पर आप क्लिक करोगे, और यहाँ पर इसमें पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम डालते हैं 5, और यहाँ डालते हैं हम अपना 6 वाला, एंड क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट। तो सी यू विल फाइंड कि कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है। तो ये मटेरियल है, ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे वेंडर टाइप्स हैं। तो 60 वाला हो गया, तो ये वेंडर है, ये वाला वेंडर है, और ये वाला वेंडर है, तो इनमें कितना दे रहे हैं, तो कितना महंगा पड़ रहा है, तो ये बहुत चीपर पड़ रहा है हमें।
ठीक है ना। सो किसको आपको ऑर्डर देना है, ठीक है। तो ऑर्डर देने के लिए क्या करोगे, हमें क्या करना है, /n me21n एंटर। और यहां पर आके हमें क्या करना है, क्लिक करके हमें अपनी कोटेशंस पे जाना, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस एंड एंटर। इस वेंडर को हटा देते हैं एंड मटेरियल नंबर डालते हैं 5, इसको ले लेते हैं एंड एग्जीक्यूट। सो यहाँ पर ये सारी की सारी कोटेशन आएंगी। तो हमारी कोटेशन कौन सी है, 294, 295, 296। तो किस वेंडर को देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 294 वाले को देना चाहते हैं। तो इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर अडॉप्ट में क्लिक कर लोगे, सारा यहाँ पर सारा सामान आ जाएगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये बोल रहा ऑर्डर क्वांटिटी बिलो मिनिमम की, हमने वहां पर डाला था कि कम से कम 2 डजन ऑर्डर होना चाहिए इन्फो रिकॉर्ड के अंदर, इसीलिए हमें एरर दे रहा है। बट स्टिल हम इसको सेव, बाकी सारे ऑप्शंस कंडीशंस आपके यहाँ पर आ जाएंगे। सी आप जाके चेक कर सकते हो यहाँ पर डिलीवरी कब की है, तो यहाँ आपको दिखाएगा ये सारे हमारी कंडीशंस जो पेमेंट टर्म से निकल के आ रही है। इनवॉइसेस हो गए, कंडीशंस आपके आ गई जो कंडीशन हमने डाली थी, ठीक है ना। डिलीवरी एड्रेस हो गया, वो निकल के आ जाएगा, वो क्लब कांड कंफर्मेशन। अब क्या करना है, इसको हमें करना है सेव। तो सो ये हमारा ऑर्डर सेव हो गया। अब इस ऑर्डर को जब चेक करते हैं, यहाँ पर आप जाओगे, इसे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर परचेस ऑर्डर में जाते हैं, क्रिएट अदर ऑर्डर, ये हमारा है एंटर। तो ये ऑर्डर आ गया। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू भी आप देख सकते हो। सी दिस इज दी हमारा प्रॉपर है, कितना आइटम है, टोटल वैल्यू 3 लाख के अराउंड कुछ बन रही है, ठीक है। जियोमेट्रिक फ्राइट चार्ज 5,000 लगा है हमारा, ठीक है। तो इतना टोटल हमारा निकल के आया है। अब एक चीज इसमें प्रॉब्लम है, ये देखो टोटल नेट वैल्यू एक्सक्लूसिव टैक्स 5,000 और यूरो में जीरो का, भी यूरो में डाला नहीं है, बट टोटल वैल्यू हमारी कितनी है, 3 लाख, ठीक है, 3,500। ओके। सो 0 डजन पूरा उठाया नहीं है आइटम, ये चेक करना पड़ेगा क्यों उठ के नहीं आ रहा। ये एक्चुअल में हुआ क्या है, ये जो डजन और ये की जो क्वांटिटी है उसके बेस से है, वरना हमारा आइटम यहाँ पर लिख के आता और वो उठ के हमारा यहाँ पर पूरा निकल के आता, ठीक है। सो ये हम रेक्टिफाई कर लेंगे जब अब मीगो मीरो में जाएंगे। मैं एक चीज और, एक परचेस ऑर्डर और क्रिएट करूंगा, उसमें आ जाएगा। बट आपका पूरा बिल इस तरीके से आता है। ये बेसिकली उसी वजह से आ रहा है, देखो डिस्काउंट किया, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितने दिन पेमेंट कर रहे हैं, कौन सी कंपनी से हमने सामान खरीदा, परचेस ऑर्डर क्या है, कौन सी कंपनी है, कहाँ डिलीवर कहाँ पर होगा, इस वाले एड्रेस पे डिलीवर होगा, डिलीवरी डेट 30 बार तक हमें मिल जाना चाहिए, ये हमने उसको दे दिया पूरा एक इस तरह से आता है। और आप जब जाओगे, देखो जिस क्या कहते हैं प्रिंटर होता है, तो अब ऐप कंसल्टेंट जो होता है उससे आप इसकी प्रॉपर यहाँ पर लोगोज एंड ऑल सारी सारी चीज बन के रेडी हो जाती है और वो फिर जाके हम ट्रांसफर करते हैं। ओके। तो ये है पूरा, आपका पूरा नहीं हुआ है बट परचेस ऑर्डर तक है। और अगर आप इसको रिलीज करना है तो आप /n me, लेट मी कॉपी पीओ नंबर, वेट, मैं पीओ नंबर ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज माय पीओ नंबर। सो ME29N एंटर। तो ये हमारा ऑर्डर है, जिसको यहाँ पर आप क्लिक करोगे। सो यहाँ पर अभी देखो हमारी कोई आईडी नहीं थी। यहाँ पर जब हम स्टैंडर्ड में ये ऑप्शंस आता है, एक्टिव डिलीवर्ड स्टेट डिलीवरी ऑप्शन में, यहीं पर ऑप्शन आते हैं आपके टिक मार्क करने के, ठीक है ना। आगे जब जाएगा तो उन सब चीजों को लेके रिलीज स्टैंडर्ड ऑर्डर, ओके। तो वहां पर आपको सिर्फ टिक मार्क करना पड़ेगा और रिलीज करना पड़ेगा और ये ऑर्डर आगे के लिए रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो परचेस ऑर्डर तक हो गया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट इज मीगो गुड रिसिप्ट और इनवॉइस रिसिप्ट को लेके होगा। वो अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब हम करेंगे तो हमें कुछ एफआई के एरर्स आएंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं उनको रेक्टिफाई कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें आपको करके दिखाऊं, क्योंकि फिर वो एरर क्या है तो पूरी वीडियो बन जाएंगी, फिर एरर समझाना हो, फाइनेंस वाले एरर हैं, ठीक है ना। तो जब वो एडवांस करेंगे तब सिखाया जाएगा। आपको भी वो आने वाले हैं, अगर आप रिजॉल्व कर पाओ तो ठीक है, अगर आप इसको देख के प्रैक्टिस करो, सेम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं अटकते हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट। ओके। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।